सुप्रभात बच्चों, मैं अर्जुन तोंदवाल आपका हिंदी अध्यापक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 हिंदी विषय में अध्ययन जो करने वाले हैं वह है काव्य खंड का दूसरा पाठ। इससे पूर्व में हमने अध्ययन किया था कबीर के बारे में। कबीर का पाठ अपना समाप्त हो चुका है। उसके बाद जो अगला चैप्टर आता है हमारा वह आता है लल द्यद, जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। ये नाम है लिखने वाले का और इसी पाठ को हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो है वाक। तो आपको बता दूं कि हमारा इस साल जो एनसीईआरटी का सिलेबस शुरू हो चुका है उसमें जो हमारा दूसरा चैप्टर है वह है लल द्यद, और इसके बारे में हम आज जो अपनी क्लास होगी उसमें सामान्य सा परिचय इनके बारे में देखेंगे। सभी बच्चों को सामान्य परिचय हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि जो हम परिचय पढ़ते हैं वह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर बनकर आता है। तो आज हम किताब से और किताब के बाहर से भी कुछ ज्ञान लेते हैं। किताब में तो पूरा ज्ञान आपको मिलेगा ही, उसके साथ साथ बाहरी कुछ चीजें जो छूट जाती है वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम लल द्यद का वास्तविक परिचय, सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखेंगे और सभी ध्यानपूर्वक अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लल द्यद का सामान्य सा परिचय। देखो, सबसे पहली बात तो यह आती है लल द्यद। आपके सामने ये पढ़ने में नहीं आएगा, मैं इसके टुकड़े करके लिख देता हूं। ये है लल द य द, लल द्यद बोल सकते हो आप इसको। जिस तरह से कबीर पढ़ते हैं, सूरदास पढ़ते हैं, तुलसीदास पढ़ते हैं, उसी तरह से आज हम इनको भी पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दूं इनका परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न तो अपना इसको पढ़ते ही, शब्द को पढ़ते ही ये पता होना चाहिए ये लेखक है या लेखिका है, कवि है या कवयित्री है। तो सबसे पहले आपका कंफ्यूज दूर कर देता हूं, ये कवि नहीं है, कवयित्री है, अर्थात पुरुष नहीं है, महिला है, पहली चीज। तो हम बात करते हैं इनके परिचय की। पहली लाइन, कश्मीरी संत कवयित्री है। जो लल द्यद है ये कश्मीरी संत कवयित्री है, कश्मीर में पैदा हुई थी। इनको अब संत की संज्ञा मिल चुकी है, इसलिए इनको हम कह सकते हैं कश्मीरी संत कवयित्री। ये एक ब्राह्मण किसान के परिवार में पैदा हुई थी, ब्राह्मण किसान के परिवार में पैदा हुई थी और इनका जन्म हुआ था सन 1320 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1391 ईस्वी में। बहुत पुरानी लेखिका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में जो आरबीएससी का पुराना सिलेबस था उसमें इस लेखिका का कहीं जिक्र नहीं था। अब हम एनसीईआरटी सिलेबस जो पढ़ रहे हैं, प्रथम बार हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। इनका जन्म 1320 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1391 ईस्वी में। जो लेखिक ये कवयित्री है, ये कश्मीर में जो श्रीनगर स्थान है, श्रीनगर बहुत अच्छा स्थान है, वहां से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ही इनका गांव है और इनका जो गांव है उसका नाम है सिमपुरा गांव। सिमपुरा गांव जो कि पामपोर के पास में, पामपोर जिला है और वह कश्मीर में है। ठीक है, सिमपुरा गांव पामपोर कश्मीर में इनका जन्म हुआ है। कब? 1320 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1391 ईस्वी में। आगे बात करते हैं हम जीवन के बारे में। अगर इनकी बात करें तो किताबों में या बाहरी कहीं से भी हम इनके जीवन के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं तो प्रामाणिक चीजें देखने को नहीं मिलती है, अर्थात प्रामाणिक जानकारी नहीं है, क्योंकि इनके बारे में बहुत ही कम लिखा और पढ़ा गया हुआ है। चलो, छोटी सी उम्र में इनकी शादी हो गई थी और इनके पति का नाम था, वह था सोन पंडित। इनके पति का नाम क्या था? सोन पंडित। चलो आगे चलते हैं। जो लल द्यद है इनके उपनाम है, कश्मीर में बहुत ही प्रख्यात विख्यात कवयित्री है और कश्मीरी पंडितों की तो बहुत ही प्रसिद्धि का ये मान के चलो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री कश्मीरी पंडितों की तरफ से है। तो वहां पर इनका उपनाम भी है, इनका उपनाम है लल्लेश्वरी, लला,
ललारिफा और लल योगेश्वरी। इनके क्या क्या उपनाम हो गए? लल्लेश्वरी, लला, ललारिफा और लल योगेश्वरी। ओके, अब देखते हैं इनके काव्य शैली है जो वाक है। अब अगला प्रश्न हमारा यहां क्लियर हो चुका है कि ललदद क्या है। इसको हमने टुकड़े करके, जिसको पढ़ा नहीं जा रहा था वो पढ़ चुके हैं। अब अगली बात करते हैं कि ललदद कवियत्री हो गई। अब ये वाक क्या चीज है? अच्छा, अपन ने हिंदी में पढ़ते हैं तो सूरदास के पद पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। हमने कबीर के दोहे पढ़े हैं। जायसी, पद्मावत या इनकी रचनाएं चौपाई में है, दोहा छंद है, ये सभी पढ़े हैं। वेरी गुड। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से हम कबीर के दोहे पढ़ते हैं, सूरदास के पद पढ़ते हैं, तुलसीदास की चौपाइयां पढ़ते हैं, उसी तरह ललदद के क्या पढ़ेंगे? वाक पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या है? जो ललदद हैं वह वाक लिखते हैं, ना कि दोहे लिखते हैं। अब अगली बात है कि लगभग इस कवियत्री के 200 से अधिक वाक हैं। लगभग 200, मान लो कि 200 लगभग इनकी क्या है? वाक है। अपनी जो पुस्तक है हिंदी कक्षा 9 हिंदी की जो पुस्तक है, इसमें जो दूसरा काव्यखंड का दूसरा पाठ है उसमें इनके 4 वाक दिए गए हैं। उन पर हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में, पर आज हम सामान्य सा परिचय इनके बारे में जानना जरूरी है। उन वाकों में क्या बताया गया है, इनका प्रसिद्धि का आधार क्या है, इनका जन्म मृत्यु के बारे में, इनके बारे में जानकारी करेंगे। तो इनकी काव्य शैली हो गई वाक, जो लगभग कितने वाक लिखे हुए हैं? 200 वाक लिखे हुए हैं। चलो, अब इन वाकों में हम बात करते हैं कि इन वाकों में क्या ऐसी चीज है जिनकी वजह से कश्मीर में या हिंदुस्तान में इस कवियत्री का जो नाम है वह बड़ी सहजता से लिया जाता है, आसानी से लिया जाता है, और आज हम उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। इनकी क्या विशेषता है ऐसी वाक की जो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली इनकी जो वाक्य की विशेषता है वो है जीवन से जुड़ाव मार्ग पर चलने की सीख दी गई है। इनके जो काव्य शैली जो वाक है, इनमें पहली चीज विशेषता क्या है? हमारे जीवन से जुड़ाव मार्ग पर चलने की सीख दी गई। कहने का मतलब यह है हमारे जीवन से संबंधित जो भी मार्ग है, हमारे जीवन से संबंधित जो मार्ग होगा जिस पर चलकर हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसी मार्ग पर चलने की राह ये बताते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? इनके जो वाक हैं उनमें धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया है। इनके जो वाक हैं उनमें धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया है। किसी भी प्रकार के धर्म के पक्ष में और विपक्ष में कोई तर्क वितर्क नहीं किया गया है। कहने का मतलब धार्मिक आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है। प्रेम को सबसे बड़ा माना है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें प्रेम का बहुत ही अत्यधिक मूल्य है। कहने का मतलब प्रेम का जो मार्ग है वह इनकी रचनाओं की विशेषता प्रकट करता है। आगे चलते हैं। आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ कहा जाता है। अगर बात करें कश्मीरी भाषा की तो आधुनिक जो कश्मीरी भाषा है उसमें जो प्रमुख स्तंभ की मानी जाती है वह कवियत्री कौन सी है? शाबाश, ललदद। अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ की शुरुआत में कुछ लाइनें दी हुई होती है, पाठ परिचय भी जिसे कहा जा सकता है। उस पाठ परिचय में क्या बताया गया है मैं बता देता हूं, क्योंकि जब तक हमें सामान्य कवि का परिचय और पाठ परिचय याद नहीं होगा या पाठ परिचय को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक कभी भी कोई भी पाठ हमारे को अर्थ और भावार्थ सहित सही ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो हम बात करेंगे कि जो ये वाक हैं इसमें 4 वाक हैं। हमारी जो हिंदी कक्षा 9 की पुस्तक है इसमें 4 वाक कवियत्री के बताए गए हैं। उन 4 वाकों की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग उनके बारे में बताया गया है। तो हम पहला जो वाक है उसमें क्या बताया गया है? ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए अपने प्रयासों की व्यर्थता। जो ये लेखिका है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई तरह के मार्ग अपनाती है, कई तरह से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करती है, मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करती है, परंतु इस कवियत्री को ईश्वर तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं मिलता है। तो पहला जो वाक है उसकी क्या विशेषता या प्रसंग के रूप में हम क्या लिखेंगे कि लेखिका या कवियत्री के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए अपने प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जो कि हम आगे जब वीडियो पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो भी वाक दिए हुए हैं उनका हिंदी भावार्थ सहित अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं।
जो दूसरा वाक है उसमें है बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। जो दूसरा वाक है उसमें क्या है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। जो हम पहले विशेषताओं में पढ़ चुके हैं, धार्मिक आडंबरों का विरोध या बाह्य आडंबरों का विरोध, बात एक ही है। धार्मिक, बाह्य आडंबर, किसी भी तरह के आडंबर है उनका विरोध यहाँ पे किया गया। तथा क्या बात बताई गई है, अंतःकरण के समभावी होने पर मनुष्य चेतना की व्यापकता बढ़ती है। हमारे अंतःकरण के समभावी का मतलब होता है समान भाव रखने वाले मन के होने के कारण। हमें ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अलग भाव रखना है, किसी के साथ अलग भाव रखना है, या ऊंच नीच ऐसा भाव नहीं रखना है। हमें समभावी भाव अगर हमारे अंतःकरण में रखेंगे तो मनुष्य की चेतना की क्या होगा, व्यापकता होगी, बढ़ेगी। जो इनका तीसरा वाक है उसमें है कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति। कवयित्री द्वारा क्या आत्मालोचन किया गया है, क्या उन्होंने महसूस किया है अपने जीवन में आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना रखते हुए उन्होंने किस आधार पर दुनिया में क्या चीज देखी है, वह चेतना यहाँ पर अभिव्यक्त की गई है। चौथे की बात करें, भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध। हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी मनुष्य प्राणी जाति से नहीं रखना चाहिए। हमें ईश्वर की व्यापकता का ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, तभी ही हम हमारे मन को प्रसन्न रख सकते हैं। अगर हमारी नजर में ईश्वर कहीं नहीं है तो हम उसे कभी भी नहीं ढूंढ सकते हैं। तो बात इतनी सी है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध इन्होंने अपनी वाक में किया है। ये जितने भी वाक हैं इनका अनुवाद किया है मीराकांत ने। यह प्रश्न बनकर आ सकता है, ध्यान दें कि वाकों का अनुवाद किसने किया है, मीराकांत ने किया है। तो यहां तक हमारा जो सामान्य सा परिचय था ललित कवयित्री का वह पूर्ण हो गया है। आगे आने वाले वीडियो में या जब भी कल जो वीडियो आएगा उसमें हम अध्ययन करने वाले हैं इनके 4 वाक जो कक्षा 9 की पुस्तक में दिए हुए हैं। उन्हें भावार्थ और अर्थ सहित हम समझेंगे। तब तक एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं, आप सभी ध्यानपूर्वक देखें। ललित एक महान कवयित्री है, कश्मीरी संत कवयित्री है, ठीक है। ब्राह्मण किसान के घर में पैदा हुई है। इनका जन्म 1320 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 1391 ईस्वी में। इनका जो मकान है वह श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और उनका जो गांव है उसका नाम है सिमपुरा गांव, पामपोर स्थित कश्मीर में। जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। इनकी अल्पायु में शादी हो जाती है। इनके पति का नाम क्या है, सोन पंडित। इनके बहुत सारे उपनाम हैं, लल्लेश्वरी, लला, ललारिफा, लल योगेश्वरी। इनकी काव्य शैली है जो वाक है, जिस तरह से मैंने बताया कि कबीर के पद होते हैं या कबीर की वाणियां होती है, सूरदास के पद होते हैं, तुलसीदास की चौपाइयां होती है, उसी तरह से ललित की क्या है, वाक हैं जो लगभग कितने हैं, 200 हैं। इन वाकों में क्या विशेषता बताई गई है, जीवन से जुड़ाव मार्ग पर चलने की सीख दी गई है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है और प्रेम को सबसे बड़ा माना गया है। तो यहां तक का जो आधा परिचय था वह समाप्त हो गया है। आगे देखते हैं हम। आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ इनको माना जाता है। आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ इनको माना जाता है। पाठ में 4 वाक दिए गए हैं। पहला वाक जिसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए अपने प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया गया है। दूसरा, बाह्य आडंबरों का विरोध तथा अंतःकरण से संभावी होने पर मनुष्य चेतना की व्यापकता का यहाँ वर्णन किया गया है। तीसरा जो वाक है उसमें कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है। चौथा है भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध। जब हम चारों वाकों का हिंदी अनुवाद करेंगे तब प्रसंग की आवश्यकता पड़ती है, वही प्रसंग यह है। ध्यान दे सभी बच्चे। और इन वाकों का अनुवाद किसने किया है, मीराकांत ने किया है। तो यहां हमारा पहला वाक समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं वाक और वाकों का जो भी हिंदी अनुवाद है भावार्थ सहित लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।